अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो यूज़र ने अगर नई रिक्वेस्ट जनरेट करवानी है एडमिन यूज़र ने, तो वो राइज रिक्वेस्ट का जो फॉर्म है उस पर आएगा और इस फॉर्म के अंदर इसने जितनी भी रिक्वायर्ड इनपुट्स हैं वो इसने लाजमी तौर पर ऐड करनी है, जिसमें रिक्वेस्ट का टाइटल क्या होगा, रिक्वेस्ट की डिटेल क्या है, जो भी रेसिपिएंट होगा उसका फ़ोन नंबर, रेसिपिएंट का नेम, उसको जो ब्लड ग्रुप रिक्वायर्ड है, उसको जो डेट और टाइम, उसका सजेशन एडमिन ने ऐड करके सेव के बटन पे क्लिक करना है। तो इसके लिए हमें ये इनपुट जो है ये हमें चीज़ें रिक्वायर्ड थी, ये हमने ऐड की। डोनेशन रिक्वेस्ट जो है वो हमें एक ऑब्जेक्ट हमने डोनेशन रिक्वेस्ट एक मॉडल क्लास बना के उसका एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है, डिक्लेयर किया है डेटाबेस हेल्पर का। और इसके बाद हमें क्योंकि कोड पिकर, हमें टाइम पिकर और एक क्लॉक चाहिए जिसकी फंक्शनैलिटी कुछ इस तरह से होगी। रिक्वेस्ट, अब जैसे ही इस बटन पे क्लिक होगा तो ये एक डायलॉग बॉक्स जो है वो कैलेंडर का एक व्यू देगा, और अगर हमें टाइम पिकर के ऊपर हमने क्लिक किया तो वो टाइम पिकर हमारे पास आएगा। तो इस चीज़ के लिए ये एक एक कोड उठाया है जस्ट इंटरनेट से और उसको हमने ऐड करवा दिया। तो इस चीज़ से रिलेटेड जो रिक्वायर्ड होगी 4 लाइंस का ये कोड। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये इमेज बटन क्लिकर है, तो इसके अंदर ये हमें कोड जो है वो ऐड करना होगा। ये भी जस्ट उसकी एपीआई का कोड है और उसके साथ ये टाइम जो सेट लिसनर है, ये टाइम लिसनर इसके थ्रू गेट होगा। सेम इसी तरह से डेट के लिए है, तो डेट के लिए हमें वंस अगेन जो है वो डायलॉग शो करवाया और इसके बाद हमने डेट जो है वो लिसन करनी है कैलेंडर डायलॉग से, तो वो हमने लिसन की। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर हमें एक बटन कैंसिल का है, तो अगर कैंसिल बटन पे क्लिक करते हैं तो ये वापस हमें मेन एक्टिविटी पे ले जाए एडमिन को। और बटन सेव पे क्लिक करता है तो पहले वो सारा रीड इनपुट करे, उसको वैलिडेट करे, वैलिडेट करने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करे और इसका स्टेटस पेंडिंग कर दे। अब ये रिसेंट रिक्वेस्ट मेथड है, ये डेटाबेस हेल्प प्रोफाइल के अंदर इसका बाकी सारा कोड पड़ा है। अब उसको ये वैल्यू भेजते वहाँ पे अगर डेटाबेस में डेटा स्टोर कर दिया उस सेंड रिक्वेस्ट मेथड ने, तो वो -1 रिटर्न नहीं होगा। यानी कि अगर उसने डेटाबेस में इस सेव ऑपरेशन जो सेंड रिक्वेस्ट का ऑपरेशन है, अगर ये सक्सेसफुली नहीं सेव हुआ तो फिर ये -1 रिटर्न करेगा और रिक्वेस्ट नॉट सेंड का आ जाएगा। और अगर ये सक्सेसफुली सेव हो गया तो ये उसकी आईडी सेंड करेगा और उसके अकॉर्डिंग ये वापस उसको मैसेज डिस्प्ले करने के बाद टोस्ट हमारे पास एक क्लास है जिसके थ्रू हमने इस मेथड को यूज़ करके एक मैसेज जो है वो यूज़र को डिस्प्ले करना होता है। अब इसी से रिलेटेड जो है वो हमारे पास सेकंड एक मेथड है, सेकंड एक एक्टिविटी है मैनेज रिक्वेस्ट के। मैनेज रिक्वेस्ट भी क्योंकि मैनेज रिक्वेस्ट के अंदर हमने सारी जो इसकी इन्फॉर्मेशन है रिक्वेस्ट की जितनी भी ऑलरेडी इसने ऐड की हुई है वो यहाँ पे इसको विजिबल होंगी। हमने एक रिसाइकलर व्यू यूज़ कर लिया। अब रिसाइकलर व्यू हमने इस्तेमाल करना था तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ चाहिए। एक रिसाइकलर व्यू का ऑब्जेक्ट चाहिए जो आपने लिस्ट पे डेटा डिस्प्ले करना है, एक उसका एक अरे लिस्ट ऑब्जेक्ट चाहिए और एक उसका आम ऑर्डिनरी जो ऑब्जेक्ट है वो चाहिए सिंगल। और उसके बाद हमने क्योंकि डेटा रीड करना तो इसको रीडेबल की परमिशन दे दी। डेटाबेस का ऑब्जेक्ट जो है वो पहले हमने इनिशियलाइज़ कर लिया, अरे लिस्ट को हमने क्लियर कर लिया इनिशियलाइज़ करने के बाद, और रिसाइकलर व्यू को भी हमने जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने कर दी। अब इसने क्योंकि सारी रिक्वेस्ट जो हैं उनको रीड करना है तो उसके लिए गेट ऑल रिक्वेस्ट का यानी विदाउट आईडी या कोई भी वैल्यू के साथ इसने वेयर क्लॉज के विदाउट वेयर क्लॉज यूज़ की है। सारी की सारी जो रिक्वेस्ट हैं उनको रीड करके लिस्ट पे डिस्प्ले करना है तो वो हमने ऐड करवा दी। और अगर इसको डेटा मिल जाता है तो वो क्या करे, एक मैसेज पॉपअप अपीयर करे टोस्ट और वाइल यानी कि वाइल लूप के थ्रू जितनी भी रिक्वेस्ट का डेटा इसको मिलता है ये उनको रीड कर ले। रीड करने के बाद 1 बाय 1 सारे बाय कॉलम वाइज जो है वो उनको रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर दे। जब सारा डेटा आके इसने इटरेट नेक्स्ट काउंट पे जाना है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को ऐड कर दे अरे लिस्ट के अंदर। और इसके बाद हमें जो है वो अडाप्टर चाहिए, रिक्वेस्ट अडाप्टर का भी तरीक़ेकार सारा पैटर्न वही है कि रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर क्लास को हमने एक्सटेंड करवाना है ये चाइल्ड क्लास में। ये पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास को इनहेरिट करवाया चाइल्ड क्लास में एक्सटेंड्स के थ्रू। जावा के अंदर एक्सटेंड्स की टर्म यूज़ होती है। सेम बाकी सारी चीज़ें वही हैं। अब इसके लिए कार्ड रिक्वेस्ट का हमने एक अपीयर किया।
सारी इंफॉर्मेशन इस कार्ड व्यू के ऊपर अपीयर हो रही होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गई। अब इसका ही हमने जो इनर क्लास बनानी है व्यू होल्डर की, वो हमने उसके लिए हमारे पास पेरेंट क्लास है रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर, उसको हमने इनहेरिट करवाया रिक्वेस्ट व्यू होल्डर में। सारी इन्फॉर्मेशन जितनी हमें वहाँ पे डिस्प्ले करनी थी वो हमने उसके उतने इसके कंट्रोलर्स जो हैं वो फ्रंट एंड कंपोनेंट जो हैं वो हमने इनिशलाइज़ कर लिए। इनिशलाइज़ करने के बाद हम आ गए ऑन बाइंड व्यू होल्डर पे। ऑन बाइंड व्यू होल्डर के पे आके हमने सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिक्वेस्ट अरे लिस्ट में से पोजीशन के थ्रू, यानी कि पोजीशन ये उसको गेट करेगा एक कार्ड व्यू के ऊपर हमें जितनी रिक्वेस्ट मिल रही होती हैं। फॉर एग्जांपल ये राइस न्यू रिक्वेस्ट मैनेज रिक्वेस्ट पे ये हमारे पास डिफरेंट रिक्वेस्ट है, यहाँ पे अभी 2 रिक्वेस्ट ऐड हैं। अब ये एक रिक्वेस्ट है और ये दूसरी रिक्वेस्ट है। पहली रिक्वेस्ट की जो पोजीशन होगी उसके थ्रू गेट के थ्रू वो पोजीशन गेट करे और उसके बाद जो भी उस पर गेट टाइटल जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है तो वो सेम अरे में से सेम एक यानी एक इंडेक्स जो होगा उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग तो वो उसके सारी डिटेल्स जो हैं वो डिस्प्ले करेगा होल्डर पे। और अगर उसके ऊपर क्लिक करता है तो ये उन सबको रिक्वेस्ट आईडी जो है ये मूव करवा के नेक्स्ट भेजे व्यू रिक्वेस्ट को। व्यू रिक्वेस्ट जो है यानी कि इस पर क्लिक किया तो व्यू रिक्वेस्ट ये इन्फॉर्मेशन आ गई। और अगर इसने इसको डिलीट करना है, अपडेट करना है या अपडेट करना है तो वो इसमें चेंजेस करके अपडेट या डिलीट कर सकता है। और अगर कैंसिल करेगा तो वो वापस एडमिन मॉड्यूल पे उसने उसको ले आया। तो ये इसका था। मैनेज रिक्वेस्ट भी हमारे पास हो गया।